Hello students, welcome to the Akshay classroom. Now we'll start mathematical reasoning. Okay, mathematical reasoning आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस हम एक क्विक रिवीजन देखेंगे. ठीक है, आपको यहाँ पर नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आप जो बोला जा रहा है आप उसको देखते जाओ. सबसे पहले तो सेंटेंस, एक स्टेटमेंट कब कहलाएगा, है ना. किसी सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कब बोले उसकी बात कर लेते हैं. ठीक है, तो एक सेंटेंस ट्रू है या फिर फॉल्स है तो उसको स्टेटमेंट बोला जाएगा. दोनों एक साथ नहीं हो सकता, मतलब एक साथ ट्रू और फॉल्स हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, उसको स्टेटमेंट नहीं बोला जाएगा. ठीक है, और जो स्टेटमेंट ट्रू होता है उसकी ट्रुथ वैल्यू बोली जाती है टी. ठीक है, फॉर ट्रू इट्स ट्रुथ वैल्यू टी, है ना. और यदि कोई सेंटेंस फॉल्स है ना, तो उसको हम स्टेटमेंट बोलेंगे. ठीक है, यदि फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी उसको हम बोलते हैं एफ या फॉल्स. कैपिटल टी मतलब ट्रू. ठीक है, और कुछ जैसे सेंटेंस आपके पास आते हैं, एक्सक्लेमेटरी और विश और एन इम्परेटिव और एन इंट्रोगेटिव. ठीक है, कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है या कोई विश कर रहा है, ठीक है, या फिर इंपरेटिव है या इंट्रोगेटिव है, तो इस टाइप के सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं कहलाते. ठीक है, आगे बात समझ में. तो हमने क्या देखा कि कोई सेंटेंस या तो ट्रू है हमेशा या फिर फॉल्स है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, मतलब ट्रू या फॉल्स दोनों नहीं हो सकता, उसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट. ठीक है, तो जैसे बोला जाए, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बोला जाए कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो क्या स्टेटमेंट है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ट्रू है और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? टी. ओके, और मैं आपसे बोलूं कि 2 + 3 = 6, क्या ये स्टेटमेंट है? बिल्कुल ये स्टेटमेंट 2 + 3 6, ये क्या है? फॉल्स सेंटेंस है. ठीक है, तो स्टेटमेंट जो है वो आपकी फॉल्स है, उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल एफ. ओके, आ रही बात समझ में. और आपसे बोला जाए एक सेंटेंस है वेयर आर यू गोइंग, तो क्या ये आपका स्टेटमेंट होगा क्या? तो कोई ये स्टेटमेंट नहीं है. ध्यान रखना, इन टाइप एक्सक्लेमेटरी हो या विश हो या इंपरेटिव हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, वो आपका स्टेटमेंट नहीं कहलाता. ठीक है, अब आता है सिंपल स्टेटमेंट. नाउ सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट देन कंपाउंड स्टेटमेंट. नाम से क्लियर है, जिसमें एक सिंगल स्टेटमेंट हो उसको क्या बोला जाएगा? सिंपल स्टेटमेंट. मतलब सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो तो उसको सिंपल स्टेटमेंट, और एक से ज्यादा यदि स्टेटमेंट है तो उसको क्या बोला जाएगा? कंपाउंड स्टेटमेंट. आगे बात समझ में. ठीक है, ठीक है, तो सिंपल स्टेटमेंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एनी स्टेटमेंट whose truth value does not depend on other statement are called simple statement. ठीक है, क्या बोला गया है कि इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है दूसरे स्टेटमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, उसको क्या बोला जाएगा? सिंपल स्टेटमेंट. जैसे आपसे बोला जाए कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये आपका स्टेटमेंट है ये. और क्या कौन सा है? क्योंकि √2 जो इरेशनल नंबर है उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू, है ना. तो ये आपका कहला जाएगा सिंपल स्टेटमेंट. और कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या होगा भाई कि एक से ज्यादा आपके स्टेटमेंट होंगे. ठीक है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट को बोल सकते हैं स्टेटमेंट विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट. ओके, और ये जो सिंपल स्टेटमेंट है कंपाउंड स्टेटमेंट में, जैसे 2 स्टेटमेंट हमने ली तो उसको बोला जाएगा सब स्टेटमेंट्स. ओके, और जैसे आपसे बोला जाए कि इफ x is divisible by 2 then x is even number. तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, x is divisible by 2 और दूसरा है x is even number. ओके, सिंपल स्टेटमेंट में क्या बोला गया था, इसमें फर्क क्या है कि यहाँ पर जो है इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है किसी दूसरे स्टेटमेंट पे डिपेंड नहीं करेगी. अब यहाँ पे बोला है कि x is divisible by 2,
तो इसकी जो बात हम, और एक्स इज इवन नंबर, तो इसकी जो बात करेंगे हम यहाँ से लेके बात करेंगे। तो इस टाइप के यदि हम, और मतलब दो स्टेटमेंट को हम कैसे भी जोड़ दें, और वो कैसे जोड़ते हैं, कुछ कनेक्टिव्स का यूज करते हैं। वो कनेक्टिव क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो टाइप की स्टेटमेंट क्या कहलाते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल है, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। और एक तो ये एग्जांपल हो गया, इफ एक्स इज डिविजिबल बाय 2 देन एक्स इज इवन नंबर, ठीक है। और इफ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल इज, ऐसे बोल दे हम, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल इफ एंड ओनली इफ इट्स थ्री साइड्स आर इक्वल। तो ये भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया, ओके। अब कुछ लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं, या सिंपली कनेक्टिव्स बोल दो, ठीक है, ओके। तो हम कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए, ठीक है, कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस यूज करके सिंपल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, किसमें, कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो ये जो हमने जो वर्ड्स और फ्रेजेस यूज किए हैं, यही आपके कनेक्टिव कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ क्या यूज किया है कि इफ और देन, ये टाइप से कनेक्टिव हो गया कि आपने दो सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करके कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया। आगे बात समझ में। सो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वर्ड्स और फ्रेजेस which combine simple statements to form compound statements are known as connectives। आगे बात समझ में, ठीक है। अब वो कनेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, मतलब वो वर्ड्स या फ्रेजेस वो क्या क्या है, उसकी बात कर लेते हो। तो मेनली आपके पास कनेक्टिव जो है, एक होता है एंड, ठीक है, इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। तो आपके पास कनेक्टिव्स, ठीक है, फिर उनके सिंबल, ठीक है, और कनेक्टिव सिंबल और उनका ऑपरेशन या बोल दो उनका टर्मिनोलॉजी क्या है, ठीक है। तो कनेक्टिव्स आपके पास होते हैं एंड, और, इफ, देन, और इफ एंड ओनली इफ। आगे बात समझ में। ये मेनली चार टाइप के कनेक्टिव है, एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो एंड को हम ऐसे बता दें, जैसे मान लो दो स्टेटमेंट आपके पास पी और क्यू है, ठीक है। तो हमें कनेक्टिव ये यूज करना, तो हम उसको लिखेंगे कैसे, पी एंड क्यू करके। आगे बात समझ में। और यदि एंड लगाया तो उसको हम स्टेटमेंट किस टाइप के बोलेंगे, कि वो जो है कंजंक्शन है, कंजंक्शन, ठीक है। और मतलब पी, ये जो है इसका सिंबल है और का, ठीक है, ये एंड का, ये और का, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा डिसजंक्शन, ओके। इफ देन का मतलब होता है ये P implies Q, P implies Q, ऐसे। ये जो है implies, ये क्या है, इफ देन, ओके। और ये किस टाइप का स्टेटमेंट है, ये कहलाता है कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। ऑपरेशन बोल दो या फिर ऐसे बोलो, ऐसे रहने दो, ठीक है, कंडीशनल, कंडीशन, या फिर ऐसे बोलो ये इंप्लाई कर रहा है तो इम्प्लीकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इफ एंड ओनली इफ मतलब ये इधर भी इंप्लाई करेगा और इधर भी इंप्लाई करेगा। तो ये पी, इफ एंड ओनली इफ क्यू लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, इफ पी देन क्यू। और इस टाइप के स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल, ओके। आगे बात समझ में। तो इसमें यह है कि पी क्यू को भी इंप्लाई कर रहा है और क्यू पी को भी इंप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब एक एक से हम पूरा देख लेते हैं, ठीक है। सारे हम जितने भी कनेक्टिव्स है सबको हम पढ़ेंगे एक एक से अब।
ओके ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। एंड उसका सिंबल क्या है ये, ठीक है। और का ये, इफ देन मतलब इंप्लाई करेगा, इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल इम्प्लीकेशन बोल सकते हैं इसको। बाय कंडीशनल को हम डबल इम्प्लीकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं इक्विवेलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कंडीशनल भी बोलते हैं या इम्प्लीकेशन बाय डबल इम्प्लीकेशन या फिर बाय कंडीशनल, ठीक है। अब एक एक से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन इज नथिंग बट और, ठीक है। जैसे आपके पास दो स्टेटमेंट है पी और क्यू, उनको जोड़ना है तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोला जाऊं बोलते हैं जैसे हम कि हमने जैसे बोला, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि इंदौर जो है आपका, इंदौर इज प्रेजेंट इन एमपी, और बोल दिया इंदौर इज प्रेजेंट इन इंडिया, ठीक है। यदि आपको एंड यूज करना है या फिर ऐसे बोलो कनेक्टिव कौन सा यूज करना है, एंड, या फिर हम बोले कि कंजंक्शन आपको बनाना है, तो आप क्या बोलोगे कि इंदौर इज प्रेजेंट इन एमपी एंड इंडिया। आगे बात समझ में। अब उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी वो बात की बात है। आ रही बात समझ में। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे हम बताएंगे उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ट्रूथ टेबल क्या, आप अब आगे हम सीखेंगे ट्रूथ टेबल बनाना, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूं कि आपका स्टेटमेंट पी है और क्यू है, तो इसमें ट्रूथ वैल्यूज की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है पी और क्यू के लिए। जितनी पॉसिबिलिटी हम सबकी बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि जो स्टेटमेंट पी है आपका वो ट्रू हो सकता है ना, या फॉल्स हो सकता है। तो क्यू ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तो पी यदि आपका ट्रू हुआ तो क्यू आपका फॉल्स हो जाएगा। पी आपका फॉल्स हुआ तो क्यू ट्रू भी हो सकता है या फिर फॉल्स भी हो सकता है। तो क्यू, पी और क्यू के लिए ट्रूथ टेबल में जो एंट्रीज है इस कॉलम में, पी के लिए ये एंट्री ये रहेगी, क्यू के लिए ये रहेगी। और पी एंड क्यू की ट्रूथ टेबल में यदि ट्रू ट्रू है तो ट्रू आएगा, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स रहेगा, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स रहेगा, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स रहेगा। तो इसमें आप ध्यान रखना कि पी एंड क्यू में ट्रूथ वैल्यू, यदि जो सब स्टेटमेंट्स है आपकी पी एंड क्यू, इनकी दोनों की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तभी कंजंक्शन ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। आगे बात समझ में। जैसे हम इसकी जो अभी स्टेटमेंट बनाया था, ये सब स्टेटमेंट्स है, इसको पी बोल दिया, इसको क्यू बोल दिया। इंदौर इज प्रेजेंट इन एमपी, और दूसरा बोला है इंदौर इज प्रेजेंट इन इंडिया। तो इसके आपको कौन सा क्या बनाना है, स्टेटमेंट पी एंड क्यू बनाना है। तो हमने क्या बोला, इंदौर इज प्रेजेंट इन एमपी एंड इंडिया। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू आपसे पूछी जाए तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है। तो पहले देखें हम पी की बात, इंदौर इज प्रेजेंट इन एमपी, ट्रू है। फिर दूसरा बोला इंदौर इज प्रेजेंट इन इंडिया, ये भी ट्रू है। तो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू। तो ये जो स्टेटमेंट आया इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई, ट्रू। आती है बात समझ में। तो जो भी पॉसिबिलिटी हम यहां से देख लेंगे। तो आप इसको ध्यान रखना, जब दोनों ट्रू होंगे, पी और क्यू दोनों स्टेटमेंट जब ट्रू होगी तब आपका कंजंक्शन ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। हम बात कर लेते हैं अब डिसजंक्शन की। एक मिनट, कंजंक्शन मतलब हम यहाँ पे एंड देख रहे थे ना, डिसजंक्शन और, अरे कंजंक्शन मतलब एंड देख रहे थे, ठीक है। नाउ अब डिसजंक्शन, ओके। इसकी यदि हम ट्रूथ टेबल की बात करें तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। पी एंड क्यू की ट्रूथ टेबल क्या होगी, ट्रू और ट्रू ट्रू, ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स। आगे बात समझ में। तो और में या फिर डिसजंक्शन बोले, इसमें इसकी ट्रूथ जो वैल्यू है, यदि दोनों सब स्टेटमेंट फॉल्स है तभी ये फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू। आगे बात समझ में। ये किसकी बात करी हमने, डिसजंक्शन की। नाउ कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दो स्टेटमेंट है पी और क्यू,
कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना है तो ये क्या लिखा है, इसको पढ़ेंगे क्या हम, P इम्प्लाइज Q। क्या पढ़ेंगे, P इम्प्लाइज Q। अब इसका मीनिंग क्या क्या होता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट टू इफ P देन Q, ऐसे भी लिखते हैं। आगे बात समझ में, इफ P देन Q, ओके। और इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर कि P जो है सफिशिएंट कंडीशन, P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, Q जो है Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P, P sufficient condition for Q, Q is necessary condition for P। या इसको ऐसे भी देखते हैं कि Q if P, ऐसे लिखे तब भी सेम मीनिंग है। क्या बोला है यहाँ पे, Q if P, तो if P then Q या Q if P यदि लिखे तो वो कंडीशनल की ही बात कर रहा है। आगे बात समझ में, तो इन सब का मीनिंग इसी की तरह है, ठीक है। या फिर ऐसे Q when P, ये भी एक ही बात है, ठीक है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछ सकता है वो, है ना। यदि उसने ऐसा बोल दिया कि क्यू इफ पी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो कंडीशनली पूछ रहा है। क्यू व्हेन पी, तभी वो कंडीशनल की बात कर रहा है, ठीक है। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं हम इसको, पी लीड टू क्यू, ये भी एक ही बात है, ओके। और ऐसे भी लिखा जाता है इसको, पी ओनली इफ क्यू। तो इफ पी देन क्यू का हम ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, ये सब एक ही बात है। तो मेनली इसमें ध्यान रखना है, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जाता है पी ओनली इफ क्यू, मतलब पी इम्प्लाइज क्यू लिखा हुआ है। क्यू इफ पी, वो पी इम्प्लाइज क्यू लिखा है, ना कि क्यू इम्प्लाइज क्यू। अच्छा, पी इम्प्लाइज क्यू और क्यू इम्प्लाइज पी अलग अलग चीजें होंगी ये, ठीक है। तो इसके लिए ट्रूथ टेबल की हम बात करें तो पी क्यू क्या क्या हो सकता है, ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो P इम्प्लाइज Q की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स फॉल्स। इसको ऐसे याद रखना है आप कि जो नेसेसरी कंडीशन कौन सी है Q और सफिशिएंट कंडीशन कौन सी है P। तो यदि नेसेसरी कंडीशन आपकी फॉल्स है और ये ट्रू है तो ये फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू हो जाता है, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू रहेगा, ठीक है। तो P इम्प्लाइज Q आपका फॉल्स कब रहेगा, एक ही केस में, कौन सा केस, जब नेसेसरी कंडीशन फॉल्स हो। नेसेसरी कंडीशन कौन सी है, Q, और सफिशिएंट कंडीशन मतलब P, वो क्या हो, ट्रू, तब ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। आगे बात समझ में, यदि यहीं पर मैं बना दूं Q इम्प्लाइज P का, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, और P इम्प्लाइज Q, आप इसे याद रखना इसको कि दोनों, यदि दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है तो ट्रू आएगा। आगे बात समझ में। और आपका जो नेसेसरी कंडीशन है Q, वो ट्रू हुआ और P फॉल्स हुआ तो ट्रू, और नेसेसरी कंडीशन फॉल्स और सफिशिएंट कंडीशन ट्रू है तो वो क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब Q इम्प्लाइज P बनाओ तो नेसेसरी क्या हो गया यहाँ पे P, और Q क्या हो गया, सफिशिएंट कंडीशन। तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू ट्रू, और इधर क्या हो जाएगा, Q इम्प्लाइज P है तो फॉल्स, ये हो गया सफिशिएंट, और नेसेसरी क्या हो गया, ट्रू, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। आगे बात समझ में। और इस केस में यदि ये ट्रू और ये फॉल्स तो वो फॉल्स, ये फॉल्स ये फॉल्स तो वो ट्रू आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो अब यहां से देख सकते हो P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P की जो ट्रूथ टेबल है, वो जो कॉलम है वो अलग अलग है ना। तो यहां पर ये दोनों एक ही नहीं है, वो अलग अलग कहानियां हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। आगे बात समझ में। नाउ बाय कंडीशनल की बात कर लेते हैं। बाय कंडीशनल, उसका साइन क्या होता है भाई, सिंबल क्या होता है, ये, ठीक है। या इसको ऐसे लिखते हैं, P इफ एंड ओनली इफ Q, इसको क्या बोलेंगे हम, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। P इफ एंड ओनली इफ Q, या फिर लिखे हम Q इफ एंड ओनली इफ, क्योंकि इसको हम ऐसे लिखे तो भी एक ही बात है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q इफ एंड ओनली इफ P, तो भी एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है,
कि P यहाँ पे जो है वो सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर Q एज वेल Q इज सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर P। ओके, और ऐसे भी लिखा जाता है P इफ Q। ये इसका मतलब क्या हुआ? इफ एंड ओनली इफ। आगे बात समझ में? ओके, और P implies Q is also equivalent to, स्टार लगा रहा हूं याद रखना, also equivalent to P implies Q and Q implies P। मतलब जो बाई कंडीशनल है इसमें P implies Q एंड Q implies Q, ये P दोनों चीजें आती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर P जो है सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन है और Q भी सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन है दूसरे स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने Q को नेसेसरी बना दिया, P को सफिशिएंट, और इसमें हमने P को नेसेसरी बना दिया, Q को सफिशिएंट कंडीशन बना दिया। तो दोनों जो है दोनों केसेस आ गए, तो वो आपका बाई कंडीशनल बन गया। और दूसरा तरीका प्रूव करने का कि हम इसका ट्रूथ टेबल बना ले। ठीक है, ट्रूथ टेबल बनाते हैं। P Q ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, P इंप्लाइज Q हमने अभी बनाया था ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, नेसेसरी कंडीशन फॉल्स और सफिशिएंट ट्रू तो फॉल्स आएगा। फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। Q इंप्लाइज Q जो होगा आपका वो क्या होगा कि हाँ Q इंप्लाइज P, तो आप इधर से इधर जाना, तो ट्रू 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 फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू। अब इन दोनों का एंड ले लूं मैं, तो एंड हमने अभी हम ऊपर देख के आ रहे हैं, तो ट्रू, हाँ इधर ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है भाई, हमने अभी कई कंजंक्शन का लिखा था ना ट्रूथ टेबल। फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू ट्रू। तो ये जो है आपका ये स्टेट, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, तो ये जो है P बाय कंडीशनल Q का जो ट्रूथ टेबल आएगा वो आएगा ट्रू, या यहां लिख लेते हैं P बाय कंडीशनल Q। तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू आएगी वो आएगी ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। मतलब आप समझो इसमें कि जब P और Q जब दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है तभी इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स है। यदि एक ट्रू हो गया और एक फॉल्स हो गया तो उस केस में ये फॉल्स आएगा, P और Q। ठीक है, ये ट्रू था फॉल्स था, फॉल्स ट्रू था, तो वो क्या आया? फॉल्स आया आपका। और दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स है तो वो क्या होगा आपका? ट्रू होगा। आगे बात समझ में? तो ये हमने किसकी बात कर ली? कंडीशनल की। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी हमने डिसजंक्शन देखा था, मतलब और इसमें हमने एक पॉइंट यहाँ पर भूल गए कौन सा था, कि ये था डिसजंक्शन या फिर और बोले, तो इसमें क्या था? ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो P और Q क्या था? ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। इसमें आपको क्या ध्यान रखना था कि दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के और होते हैं, एक होता है इंक्लूसिव इंक्लूसिव और दूसरा होता है एक्सक्लूसिव और। ठीक है, इनमें फर्क क्या है वो देखो। इंक्लूसिव और का मतलब है कि जो दो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है P और Q, यदि वो दोनों ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी। मतलब ऐसे समझो इसको कि कोई एक आदमी काम कर रहा है, दोनों एक साथ कर सकता है। ठीक है, यदि मैं आपसे बोलूं कि विनोद, विनोद तो जानते होंगे कौन है ना? विनोद कैन बाय अ कार एंड अ हाउस, विनोद कैन बाय अ कार और अ हाउस इन फ्यूचर है। तो ये किस टाइप का और है? तो ये हम बोलेंगे इंक्लूसिव और है। मतलब या तो वो घर खरीद ले या कार खरीद ले या दोनों चीजें वो खरीद सकता है।
आगे बात समझ में? अरे आ रही बात समझ में? ठीक है, ये आपका हो गया इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और का एग्जांपल हम ऐसे बोले कि ऑन पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर टाइम अ पर्सन कैन ट्रेवल बाय ट्रेन और अ बस। तो ये कैसा और हुआ? एक्सक्लूसिव और हुआ, क्योंकि एक समय पर एक बंदा या तो ट्रेन में जा सकता है या बस में जा सकता है। एक साथ दोनों में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो वो हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव और है। मतलब एक्सक्लूसिव और में क्या हो जाता है कि ट्रूथ टेबल थोड़ी सी चेंज होगी, थोड़ी सी, कि इसका ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। तो इसमें ट्रू और फॉल्स तो ट्रू रहेगा, फॉल्स ट्रू ट्रू रहेगा, फॉल्स 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 रहेगा। किसके जैसा? इसके जैसा। और इसमें ट्रू एंड ट्रू वो आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव और में दोनों दोनों ट्रू हो जाए ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कोई बंदा क्या, विनोद ट्रेन से जा रहा है, कोई बंदा बस से जा रहा है, मतलब वही बंदा, सेम बंदा बस से जा रहा है एट पर्टिकुलर टाइम। तो दोनों ट्रूथ वैल्यू है कि उससे भी जा रहा है, उससे भी जा रहा है, तो पर्टिकुलर टाइम पे। तो दोनों के यदि हम जोड़े एक साथ या इस डिसजंक्शन यूज करें और यदि यूज करें, तो वो जो स्टेटमेंट बनेगा वो क्या बनेगा आपका? फॉल्स। आगे बात समझ, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ओके, तो ये वाला जो ट्रूथ टेबल हम बनाए हैं, किसका बनाए हैं हम? ये इंक्लूसिव और का है ना। तो आप ये समझ सकते हो कि हम आगे जो भी मैथमेटिक्स में हम जहां भी और यूज करते हैं वो आपका मोस्टली इंक्लूसिव और रहता है। कौन सा ये और रहता है? इंक्लूसिव और। मतलब ये ट्रूथ टेबल हम फॉलो करेंगे जब तक एक्सक्लूसिव और स्पेसिफिकली नहीं आए तब तक। ठीक है, तब तक हम क्या यूज करेंगे? इंक्लूसिव और। आगे बात समझ में? अब नेक्स्ट आपका आता है नेगेशन। नेगेशन या डिनायल ऑफ ए स्टेटमेंट, वो क्या है? उसका मीनिंग ही इसमें मैंने बता ही दिया, डिनायल। ठीक है, नेगेशन इज सिंपली डिनायल ऑफ एनी स्टेटमेंट। तो आप समझ सकते हैं यहां से नेगेशन। नेगेशन जैसे उसका सिंबल क्या है ये, या फिर कहीं कहीं ऐसा भी यूज करते हैं डैश। मतलब कोई पी स्टेटमेंट इसका नेगेशन लिखना है तो इसका नेगेशन क्या होगा? नेगेशन ऑफ पी, या फिर कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं पी डैश। पी डैश मतलब नॉट पी, है ना। आगे बात सुनिए। ठीक है, इसकी ट्रूथ टेबल लिखना आसान है। जैसे पी है तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। ट्रू का फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स का क्या हो जाएगा? ट्रू। तो इसकी ट्रूथ टेबल बहुत ही सिंपल है। आगे बात समझ में? तो आप तो क्या है, ये तो बहुत सिंपल है। आप तो कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल और बाय कंडीशनल का ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। अब जैसे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, कुछ एग्जांपल है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर द स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू। उसमें फर्स्ट है P and Q is true when at least one from P and Q is true। तो बताओ ये ट्रू है या गलत, ट्रू है या फॉल्स है? ये जो है लिखा हुआ है ना, कोई P और Q कोई दो स्टेटमेंट है, उसके लिए ये जो फर्स्ट हमने लिखा है ये आपका ट्रू है या फॉल्स है। तो क्या लिखा है? P and Q is true when at least one from P and Q is true। तो ये तो गलत हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कंजंक्शन में, एंड में, कि ट्रूथ वैल्यू ट्रू कब होती है? जब दोनों का दोनों ट्रू हो। यदि एक भी ट्रू हो गया दूसरा फॉल्स हो गया तो गलत हो जाएगा। तो इसने तो यहाँ क्या बोला है? एटलीस्ट वन। तो ये क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया, मतलब नॉट करेक्ट। फॉल्स नहीं बोलेंगे, नॉट करेक्ट, क्योंकि ट्रू और फॉल्स बोलोगे तो आप स्टेटमेंट में चले जाओगे, है ना। तो हम बोलेंगे कि ये जो है आपका सेंटेंस ये गलत लिखा हुआ है ना, नॉट करेक्ट। ओके, सेकंड की बात करें हम।
P implies Q is true when P is true and Q is false। तो ये आपसे ट्रूथ वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है जब P ट्रू है और Q फॉल्स है। तो P ट्रू Q फॉल्स है, तो ये तो क्या आता है आपका फॉल्स। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगी क्या? नहीं आएगी। तो ये भी आपका हो गया नॉट करेक्ट। ठीक है, अब से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तब बात करें। थर्ड देखो, P बाय कंडीशनल Q इज ट्रू only when both P and Q are true। ठीक है, P by conditional Q is true only when both P and Q are true। तो ये भी आपका गलत हो गया, इनकरेक्ट है ये भी। कारण उसने क्या बोला है कि P और Q दोनों यदि ट्रू है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू तो ट्रू आती है, बिल्कुल सही है, आती है ना ट्रूथ वैल्यू इसकी ट्रू। यहाँ के चलो हटा दिया हमने, है ना। इसने क्या बोला है कि ओनली, मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू कब होगी? जब दोनों ट्रू होंगे। तो ये तो गलत है। यदि दोनों फॉल्स हो गए तब भी इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आती है? ट्रू। तो इसलिए ये जो है गलत हो गया आपका। नाउ फोर्थ, आ रही बात समझ में? Now fourth, negation of P or Q is true only when both P and Q are false। ठीक है, तो negation of P or Q is true only when both P and Q are false। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर लो। P और Q हमारे पास बना है ट्रूथ टेबल, हमें किसका बनाना है? नेगेशन ऑफ P और Q। तो नेगेशन में अभी हमने देखा ट्रू का फॉल्स हो जाता है, फॉल्स का ट्रू। तो इसका नेगेशन करना है तो ट्रू का क्या हो गया? फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। तो आप देखो कि ये जो है इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू कब है? जब दोनों फॉल्स हो। तो इसका मतलब ये जो है आपका ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, क्योंकि इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है कब? जब दोनों के दोनों फॉल्स हो, तभी हो सकता है ये। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये आपके कनेक्टिव्स हो गए एंड नेगेशन हो गया। ठीक है, ये जो ट्रूथ टेबल बनाई थी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। अच्छा, और मेंस में यदि क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, बहुत सिंपल ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, कोई इसमें कोई भयंकर सा क्वेश्चन आता ही नहीं, सिंपल ही आते हैं। यदि आप इतना देख लिया तो आपका एक क्वेश्चन हो ही गया, मान लो। नाउ लॉजिकल इक्विवेलेंस स्टेटमेंट या फिर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, वो क्या होता है? देखो, टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, दो कंपाउंड स्टेटमेंट है आपके पास। मान लो एक कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या क्या यूज किया हमने? स्टेटमेंट P, Q और R, तीन से हमने कुछ एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया। ठीक है, और भी हो सकती है स्टेटमेंट, मान लो ऐसे लिख दिया हमने डॉट डॉट, बहुत सारी सिंपल स्टेटमेंट से हमने कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया। ठीक है, और दूसरा जो एक स्टेटमेंट है वो भी, उसको भी हमने P, Q, R एटसेट्रा एटसेट्रा यूज करके हमने बनाया। ठीक है, तो दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंस या फिर इक्विवेलेंट, क्या क्या इसका नाम है, नाम समझो पहले। दोनों स्टेटमेंट S1 और S2 कंपाउंड स्टेटमेंट, दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंस या फिर इक्विवेलेंट, सिंपली इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। ये कब कहलाएंगी? जब दोनों के ट्रूथ वैल्यू या ट्रूथ टेबल हम बनाएंगे तो उसमें जो कॉलम आएगा लास्ट वाला इनके लिए, वो यदि सेम है तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंट कहलाएगी। और ये इक्विवेलेंट का साइन है। ठीक है, तो S1 इक्विवेलेंट टू S2, मतलब इनका जो ट्रूथ हम टेबल बनाएंगे
उसमें जो लास्ट वाला कॉलम आएगा S1 और S2 के लिए, वो यदि कॉलम सेम है तो ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स, आप इक्विवेलेंट कंपाउंड स्टेटमेंट्स हो गई आपकी। अरे बात समझ में? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें, जैसे हमने बात की P इम्प्लाइज Q, और एक दूसरा स्टेटमेंट लिया नेगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, तो आप देखो P Q क्या क्या हो सकता है, हमें पता है, ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। तो P इम्प्लाइज Q क्या आता है भाई, ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है, अब नेगेशन ऑफ P जो है, ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स, मतलब इसका नेगेशन बनाना है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। अब हमें नेगेशन P और Q में और लेना है, तो नेगेशन P और Q जो है, और ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स फॉल्स का और फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू। अब आप देखो इसका जो कॉलम है ये इसका हो गया, और ये जो कॉलम है ये इसका हो गया। अच्छा, P और Q जो है दोनों के लिए, मतलब जब दोनों ट्रूथ है तो ये ट्रू आया, ये भी ट्रू आया। जब एक P ट्रू था, ये फॉल्स था, तो उस समय ये फॉल्स आया, ये फॉल्स आया। मतलब ये जो कॉलम है ये दोनों आइडेंटिकल कॉलम है क्या? यदि आइडेंटिकल कॉलम है तो हमने इसके इक्विवेलेंट स्टेटमेंट के लिए डेफिनेशन यही बोली है। क्या बोला गया है कि दोनों इक्विवेलेंट कब कहलाएंगे, जब दोनों का ट्रुथ कॉलम, ट्रुथ टेबल का जो कॉलम है इनका वो आइडेंटिकल हो। तो देखो ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ये भी वही है। तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। आगे बात समझ में? तो सिंपली इक्विवेलेंट इवेंट क्या होंगे, जब उनका ट्रुथ टेबल में जो कॉलम आएगा वो सेम होगा। आगे बात समझ में? ओके, तो आपसे बोला जाए, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटमेंट इफ 8 greater than 10 then 2 square is equal to 5 will be। इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बताना है। क्या बताना है इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। तो इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, फिर से एक बार बता देता हूँ, ट्रूथ टेबल का जो कॉलम है वो सेम हो, या ऐसे बोले कि इसके और इसके मीनिंग से, जैसे स्टेटमेंट P बोल दिया, ये Q बोल दिया, ठीक है, तो इसमें जो एंट्रीज है ना, उसके हिसाब से P इम्प्लाइज Q है ना, इसकी जो ट्रूथ वैल्यू आई, ट्रूथ वैल्यूज जो आई, और एक कोई भी स्टेटमेंट ले लो, उसकी ट्रूथ वैल्यू यदि सेम आ रही तो वो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट आपका हो गया। आगे बात समझ में? तो ये कौन सा किस टाइप का स्टेटमेंट है, कंडीशनल। ये हो गया आपका P स्टेटमेंट, दैट इज 8 greater than 10, और Q क्या हो गया आपका 2 square is equal to 5। तो ये क्या लिखा हुआ है, इफ P then Q। ओके, या फिर ऐसे बोलो कि ये क्या लिखा हुआ है, P implies Q, और P implies Q के इक्विवेलेंट एक स्टेटमेंट हमने अभी देखी है, कौन सी, नेगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हमें याद थोड़ी ना रहेगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम जब इसका नेगेशन निकालेंगे तो वहां से हम समझ लेंगे कि ये कैसे आया। ठीक है, इसका जब नेगेशन निकालेंगे इसका कंडीशनल स्टेटमेंट का, अगला टॉपिक वही है, तो हम वहां से देख लेंगे। तो आप तो ये लिखो नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P 8 is greater than 10, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, इसका नेगेशन हो जाएगा 8 is less than 10। क्या ये सही है क्या? अरे नहीं है, उसने बोला कि 8 जो है 10 से बड़ा है, तो इसमें हमें यह भी देखना पड़ेगा कि 8 is less than or equal to 10, उसका नेगेशन। अच्छा, उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है फॉल्स है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिखनी है ना, दिस। और ये क्या है, और तो ये जो है P का नेगेशन ये है, और Q क्या है आपका, Q सिंपली उठा के रख दो, 2 square is equal to 5। तो इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है। या ऐसे हम बोले
कि ये और ये बात एक ही जैसी लिखी हुई है, ऐसा हम समझ सकते हैं इक्विवेलेंट स्टेटमेंट का मतलब। ठीक है, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर हम जैसे 3 करें, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू। ऑप्शन है आपके पास, पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू, बी है नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, सी है नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू, डी है नेगेशन ऑफ नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। ठीक है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बनाना है तो आप क्या करो, ट्रुथ टेबल बना लो सभी की। तो P इंप्लाइज नेगेशन Q, इसकी ट्रुथ टेबल जो है P एंड Q की। चलो ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल बनाना सीख लेना भाई, है ना, कई भी क्वेश्चन कोई फंस भी जाते हो तो थोड़ा लेंथी हो सकता है ट्रुथ टेबल से, बट हो जाएगा। P Q, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। P एंड Q आपका क्या होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, अब हमें इसके इक्विवेलेंट है या इसके हैं या इसके हैं या इसके हैं, हमें चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें किस किस की जरूरत है, नेगेशन P नेगेशन Q की। तो नेगेशन ऑफ P जो है वो हो गया आपका फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू। नेगेशन ऑफ Q हो गया फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड ट्रू। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या क्या बनाना है, P इंप्लाइज नेगेशन Q। सो P इंप्लाइज नेगेशन Q, मतलब यहां से तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, तो क्या है, ये दोनों इक्विवेलेंट है क्या, बिल्कुल नहीं है, बट हाँ इसका नेगेशन, इसका यदि नेगेशन में देख लो तो इसका नेगेशन ये हो जाएगा आपका ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो ये और दोनों कॉलम सेम है क्या, बिल्कुल। तो कहने का मतलब इसका नेगेशन ये लिखा हुआ है सी ऑप्शन में, तो आंसर इज सी। तो ये और ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। ठीक है, टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन, टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, सबसे पहले टोटोलॉजी, उसको हम टी से बोलते हैं। टोटोलॉजी का मतलब ये है कि उसका जो, अभी जैसे हम ट्रूथ टेबल बना रहे थे तो जो कॉलम हमेशा ट्रू टू, उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है, सारे P और Q जैसे दो स्टेटमेंट है, कोई फिर हमें कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया, उसको टोटोलॉजी कब बोलेंगे, जब P और Q की सारी जितनी पॉसिबल एंट्रीज है। ठीक है, उसके बाद जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, यदि उसके ट्रुथ टेबल में उसके जो कॉलम है उसमें यदि सारी एंट्रीज ट्रू 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 आ जाती है तो वो टोटोलॉजी हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन में जैसे इसका उल्टा है कि सारे जो कॉलम में फॉल्स फॉल्स एफ 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 आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन को हम फैलेसी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैलेसी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम C और F से। ठीक है, और टोटोलॉजी को T से। आगे बात समझ में, जैसे हम कुछ एग्जांपल देखें, आपसे पूछा जाए कि P और नेगेशन ऑफ P एंड Q, ये जो है ये आपका एक टोटोलॉजी, इसको प्रूफ करो, टोटोलॉजी है। ठीक है, P और नेगेशन ऑफ P एंड Q। और एक हमने एग्जांपल लिया फैलेसी के लिए, तो P और Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, ये आपका एक फैलेसी आएगा या फिर कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, C आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूव कर सकते हैं हम, अगेन वही ट्रूथ टेबल से। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल बना लो, P Q ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। P और Q की एंट्रीज यही पॉसिबल है। अब हमें बनाना है इसका, है ना, तो इसे बनाया हमने P एंड Q का। P एंड Q क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। इसका नेगेशन P एंड Q, तो इसका नेगेशन हो जाएगा फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, अब P के साथ इसका और, मतलब इसका और P का और, तो ट्रू फॉल्स का और ट्रू
ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू। तो ये जो है, मैं अभी जो बात कर रहा था कि इसके जो कॉलम में है हर जगह क्या आ गया, टी 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 आ गया। तो ये जो स्टेटमेंट हुआ कंपाउंड स्टेटमेंट, ये आपका क्या हुआ, टोटोलॉजी। क्या हुआ, टोटोलॉजी। इसकी हम बात करें तो इसमें हम P और Q का बना ले। P और Q जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू एंड फॉल्स। नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q का एंड। नेगेशन ऑफ P हो जाएगा आपका फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, दोनों में एंड ले लिया तो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। एंड लेना है तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। ओके, अब इन दोनों में क्या ले ले, हम एंड ले ले। तो P और Q एंड, मतलब इसमें और इसमें एंड लेना है। नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, इन दोनों में एंड लेना है तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये जो है इस कॉलम में हमें हर जगह क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्राडिक्शन या फिर फैलेसी। आगे बात समझ में। और यहां से हम एक सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि टोटोलॉजी का नेगेशन क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन या फैलेसी। और सिमिलरली कॉन्ट्राडिक्शन का नेगेशन टोटोलॉजी हो जाएगा, है ना, बहुत ही सिंपल है। अरे ट्रूथ का नेगेशन क्या होगा, फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3 या 4 जो भी है, ट्रूथ टेबल बना के आपको प्रूव करना है कि P by conditional Q is equivalent to negation of P by conditional to negation of Q. Sorry. ये प्रूफ करना है, ठीक है, तो खुद कर लेना। सेकेंड, P and negation of P or Q is equivalent to P and Q. Third, P or negation of P or Q is a tautology. क्या कैसे प्रूफ करोगे आप, वही जो अभी तक करते आए। इसका ट्रूथ टेबल बनाओ, इसका ट्रूथ टेबल बनाओ, कॉलम सेम आ गया तो इक्विवेलेंट हो गया। इसका ट्रूथ टेबल, इसका ट्रूथ टेबल, ये और टोटोलॉजी इक्विवेलेंट है। मतलब ये इसकी जो ट्रूथ वैल्यूज है ट्रू ट्रू आ जानी चाहिए सारी एंट्रीज पे, ठीक है। तो ये आप खुद से कर सकते हो जैसे अभी तक हमने जो किया है वैसे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। आइडेम्पोटेंट लॉ वो क्या है, P एंड P। आप इसको यदि देखना चाहो तो कैसे देखेंगे आप, ट्रूथ टेबल से। P का ट्रूथ टेबल क्या है, ट्रू ट्रू सॉरी ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो P एंड P, एक बार चलो और लिख लेते हैं, ट्रू फॉल्स। दोनों में एंड लेते हो, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, और फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स। तो ये और ये दोनों इक्विवेलेंट है क्या, तो P एंड P इज इक्विवेलेंट टू P। ओके, बात समझ में। और P और P P और P भी किसके इक्विवेलेंट आएगा, P के इक्विवेलेंट आएगा। अब यहाँ लिख सकते हो P और P भी क्या होगा, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स। तो P और P भी जो इक्विवेलेंट है P के, ठीक है। नाउ कम्यूटेटिव लॉस, P एंड Q को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q एंड P। P और Q को सिमिलरली Q और P भी लिख दो। अब अच्छा, आगे जितने भी बताया जा रहा है कि इसको ऐसे लिख रहे हैं, उसका प्रूफ क्या है, ट्रूथ टेबल। सभी के लिए ट्रूथ टेबल बनाओ, दोनों का कॉलम सेम आ गया तो वो स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ, इसमें देखो P एंड Q एंड ऑफ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P और Q साथ में है तो Q और R को साथ में ले लिया और इधर एंड लगा दिया, ये भी चलेगा। ऐसे यहाँ पर P और Q और R ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। यह कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में
पी एंड क्यू और आर को हम लिख सकते हैं पी और क्यू का एंड, ठीक है, पी को क्यू के साथ, पी का आर के साथ, ये जाएगा पूरा, मतलब पी एंड क्यू, पी एंड आर, ठीक है, और ये जो बचा वो बीच में लग जाएगा और, ठीक है, ये आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिमिलरली यहां पी और क्यू, पी और आर, और बीच में ये एंड। आगे बात समझ में? प्रूफ कैसे करेंगे? अगेन फिर से बोल रहा हूं, ट्रूथ टेबल बनाओ सभी का, अपने आप प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यहां पर पी एंड के साथ क्यू एंड पी एंड आर, इधर पी और के साथ क्यू, पी और के साथ आर, और बीच में क्या है? और। ट्रूथ टेबल बनाओ, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू हो जाएगा, पी का नेगेशन एंड की जगह और क्यू का नेगेशन, ठीक है। नेगेशन ऑफ पी और क्यू हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी और क्यू का नेगेशन, ठीक है। और जहां और है वहां क्या लगा दो? एंड, और जहां एंड था वहां क्या लगा दिया हमने? और, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखो, ये है नेगेशन ऑफ कंजंक्शन स्टेटमेंट है क्या, जहां एंड यूज किया था हमने, तो उसका नेगेशन हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो है डिसजंक्शन है, तो उसका नेगेशन ये है। जहां पे अभी हम नेगेशन पढ़ेंगे, अभी कंपाउंड स्टेटमेंट का, कनेक्टिव्स का जो हमने यूज किया, ठीक है। तो याद रखना, डी मॉर्गन से हम कंजंक्शन डिसजंक्शन का नेगेशन लिख सकते हैं। इन्वॉल्यूशन लॉस, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी क्या हो जाएगा? पी। एक बार पी का नेगेशन लिया, फिर लोगे नेगेशन उसका, तो पी आ जाएगा ना उसका ट्रूथ वैल्यू। इसको डबल नेगेशन लॉ भी बोलते हैं, इन्वॉल्यूशन लॉ को, ठीक है। नाउ आइडेंटिटी लॉ, पी एंड टोटोलॉजी, पी, ट्रूथ टेबल बना के देख लो, पी और टू, ये ट्रूथ वैल्यू एक बार आ जाए, एक से ज्यादा बार आ जाए तो वो हमेशा ट्रूथ दे देता है। पी एंड सी, सी, पी और सी पी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नाउ कॉम्प्लीमेंट लॉ, पी एंड नेगेशन पी, पी एंड नेगेशन पी, तो इसका नेगेशन ले लो तो ये हो जाएगा फॉल्स ट्रू। अब दोनों में एंड लो तो फॉल्स ट्रू आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्राडिक्शन, या सी। पी और नेगेशन पी, दोनों में और ले लो तो एक ना एक कम से ट्रू होगा, तो वो आपको दे देगा टोटोलॉजी। नेगेशन ऑफ टोटोलॉजी सी, नेगेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन टोटोलॉजी। नाउ कॉन्ट्रापोजिटिव लॉस, P implies Q is equivalent to negation of Q implies negation of P। ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। P Q, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q बना लेते हैं, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। नाउ नेगेशन ऑफ P, फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू। अब हमने बनाया P implies Q, तो वो हो जाएगा ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब बनाए नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। अब ये देखो दोनों कॉलम सेम है क्या? ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, कुछ गड़बड़ है? फॉल्स फॉल्स जो होगा आपका वो ट्रू आएगा ना, तो ये कॉलम और ये कॉलम दोनों सेम आ गए, आ गए। तो कहने का मतलब है कि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट आपका इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो आपसे कहीं बोला जाए कि P implies Q का आप कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखो, P implies Q का आपसे यदि बोला जाए कि इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखो, तो आप क्या बोलोगे? नेसेसरी कंडीशन का नेगेशन, सफिशिएंट कंडीशन का नेगेशन, और फिर कंडीशनल स्टेटमेंट। नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P। यदि आपसे बोला जाए कि A implies B, इसका नेगेशन लिखना है, तो इसका नेगेशन implies इसका नेगेशन, ऐसे ये लिखा जा रहा है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब उनकी ट्रुथ वैल्यू सेम रहेगी, मतलब जो P implies Q बोल दिया, नेगेशन Q implies नेगेशन P बोल दे, इनका जो ट्रुथ वैल्यू आएगी, ट्रू या वो स्टेटमेंट पूरा ट्रू, कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, वो उनका मीनिंग सेम देंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेशन ऑफ पी आर क्यू और नेगेशन ऑफ पी एन क्यू इज इक्विवेलेंट टू, ऑप्शन है आपके पास पी नेगेशन पी क्यू और नेगेशन ऑफ क्यू। इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। तो हमें पी और क्यू में चेंज करना है इसको, तो कैसे करेंगे? नेगेशन ऑफ पी और क्यू, डी मॉर्गन से क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ पी और की जगह एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ये लिखा है, और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, हम यहां से यहां गए तो यहां से यहां भी जा सकते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है आपका नेगेशन पी एंड नेगेशन पी एंड, ठीक है। उसके साथ क्या लिखा हुआ है? नेगेशन ऑफ क्यू और क्यू। तो नेगेशन ऑफ क्यू और क्यू क्या देगा आपको? टोटोलॉजी एंड नेगेशन पी एंड ट्रू एंड टोटोलॉजी। ये किसके इक्विवेलेंट होता है? यहाँ के लिखा है ये, हाँ। पी एंड नेगेशन टी क्या होता है? पी, तो नेगेशन ऑफ पी एंड टी क्या होगा? नेगेशन ऑफ पी। तो ये आ गया आपका नेगेशन ऑफ पी के बराबर। आगे बात समझ में, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है।